अध्यक्ष महोदय, राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थी लंबे समय से शिक्षक नियुक्ति की मांग करते आ रहे हैं। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में काफी संख्या में पद खाली है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 27 सरकारी पॉलिटेक्निक के पठन पाठन घंटी आधारित शिक्षकों पर आधारित है और उनके मानदेय मात्र 400 रुपया पर घंटी और अधिकतम 5,000 से 10,000 औसतन उन्हें मासिक मिलता है। हम मांग करते हैं कि इन शिक्षकों का दूसरे राज्यों के सापेक्ष में जिस प्रकार से बंगाल में न्यूनतम मासिक मानदेय 25,000 रुपया है वो दे और जब अस्थायी बहाली हो तो अस्थायी बहाली में उन्हें प्राथमिकता दे, ये सरकार से मांग करता हूँ। और अध्यक्ष महोदय, जो बात बिना प्रमाण का न हो, जैसे अभी सीपी बाबू ने कहा कि भाई ईसाई मिशनरी असंसदीय नहीं है, लेकिन यह आरोप देना कि ईसाई मिशनरियों के दबाव में इन्होंने कहा है, ये बिना प्रमाण का उन्हें कहना नहीं चाहिए। इसको स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरा कि भाई ऐसे की अध्यक्ष महोदय, ये असंसदीय है बिना प्रमाण का कोई बात रखना। अध्यक्ष महोदय, राजमहल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज सदर प्रखंड के किशन प्रसाद दियरा, राजमहल प्रखंड के कल्याण चक एवं उधवा प्रखंड के सुतियारपाड़ा में उच्च विद्यालय स्थापित नहीं रहने के कारण छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः महोदय, सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उस स्थानों पर उच्च विद्यालय स्थापित किया जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्ञातव्य है कि झारखंड राज्य में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, जलसहिया, स्वास्थ्य, पोषण सखी, रसोईया, कृषक मित्र, मनरेगा कर्मी यथा रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, डीआरडीए कर्मी, बीआरपी, सीआरपी, एमपीडब्ल्यू आदि विगत कई वर्षों से अति अल्प मानदेय में सरकारी कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन कर रहे। कल पोषण सखियों की मांगों को न मानकर उल्टे लाठीचार्ज किया गया। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से पारा शिक्षकों की भांति आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, जलसहिया, स्वास्थ्य, पोषण सखी, रसोइयों, कृषक मित्रों, मनरेगा कर्मी यथा रोजगार सेवकों, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों, कनीय अभियंता, डीआरडीए कर्मी, बीआरपी, सीआरपी, एमपीडब्ल्यू आदि को वेतनमान देते हुए उनकी सेवा अस्थायी करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य आदिवासियों के हित के लिए लिया गया है, इसलिए आदिवासियों को कोई अपमानित करेगा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महोदय, मेरी पढ़ाई क्रिश्चियन मिशनरी में स्कूल से हुआ है। मैं उनको जोहार करता हूँ, गुड इवनिंग करता हूँ, सलाम करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है महोदय, झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे आप अपना शून्यकाल पढ़ रहे हैं ना? जी जी, शून्यकाल ही महोदय। झारखंड में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक भाइयों का है महोदय। और जब बिहार में हम लोग थे महोदय, तब वहां पर वक्फ बोर्ड भी था महोदय, मदरसा बोर्ड भी था और उर्दू एकेडमी का बोर्ड भी था महोदय। तो झारखंड के जो बच्चे थे महोदय वहां पे जाके शिक्षा लेते थे। जब झारखंड अलग हुआ महोदय, उसके बाद 18 साल भाजपा की सरकार रही महोदय, उसके बाद ये ना उर्दू बोर्ड का गठन हुआ, ना मदरसा एकेडमी का गठन हुआ महोदय, ना वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो हमारे अल्पसंख्यक बच्चे हैं महोदय, वो हर तरह से वंचित रह गए। तो मैं सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अब हमारी सरकार बनी, स्थिर सरकार बनी है, इन अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए महोदय उर्दू वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड का गठन हो और अल्पसंख्यक विकास कैसे हो। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बोकारो जिले के एनसी अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करते हुए मानदेय लंबित रखा गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय रांची द्वारा WPS संख्या 6701/19 में पारित न्यायाधीश के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित है, जो कि राज्य के अन्य जिलों प्रखंड में एनसी अप्रशिक्षित पारा शिक्षक कार्यरत हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि उक्त जिले के एनसी अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों पुनः योगदान एवं लंबित बकाया मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र कराया जाए। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी।
अध्यक्ष महोदय, झारखंड के सभी जिलों में वनपाल के लगभग 70 से 80% पद वर्तमान में खाली हैं, जिसमें वन रक्षियों को पदोन्नति देकर भरा जाए ताकि अच्छे से कार्य हो सके। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि वनपाल के रिक्त पड़े पदों पर वन रक्षियों को पदोन्नति दी जाए। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, 20 साल से अधिक यहाँ के ओबीसी न्याय से वंचित है अध्यक्ष महोदय। और जो सवाल मैंने किया अध्यक्ष महोदय, पिछले बार मेरे सवाल पे आश्वासन मिला था कि समिति का गठन कर सरकार के समक्ष विचाराधीन है। कभी इस बार जवाब मिला कि समिति का गठन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार सहमत है तो इस पर निर्णय लेने में देरी करने से ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय जारी रहेगा। और अभी पंचायत चुनाव है अध्यक्ष महोदय, कई सारे विज्ञापन आ रहे हैं, कई एग्जाम्स हो गए हैं, उसमें वंचित रहे ओबीसी समुदाय के लोग। अध्यक्ष महोदय, देरी होने के कारण आने वाले पंचायत चुनाव में राज्य की 55% आबादी का प्रतिनिधित्व प्रभावित। आप क्या जानना चाहते हैं तो बोले ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, कब तक ओबीसी को आरक्षण मिलेगा और कब तक समिति का क्या गठन हो रहा है, कब तक आरक्षण माननीय मिलेगा? मंत्री, माननीय मंत्री, पहले भी हम लोग कहे थे कि इस विषय को पिछले ओबीसी को जो पहले आया था इनके द्वारा ही क्वेश्चन आया था 27% करने के लिए, और हम लोग ने जवाब दिए थे कि इसका एक कमेटी हम लोग बनाकर जितना जल्दी हो सके ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। और मैं आज भी विश्वास के साथ कहना चाहते हैं इस दिशा में काम चल रहा है, कमेटी नहीं बनी है, ये बात सही है, लेकिन हम लोग बनाने के लिए अभी पूरा प्रकटन तैयार कर लिया। सीमा बता दिया जाए अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी ये सवाल किया था अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बता दिया जाए क्योंकि पंचायत चुनाव है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स भी। पंचायत चुनाव अभी इससे कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में जिस आधार पर पंचायत चुनाव होगा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ही जवाब दिए थे इसके बारे में विस्तृत रूप से, तो शायद उस चीज को जानकारी होना चाहिए, इसको हम दिखा